हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 4 में हम 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 201 पर। एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है। एक दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट लॉस। लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, और 100 माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हमें 10% का प्रॉफिट होता है तो 100 और 10 110 हो जाएगा, और डिस्काउंट हमारे पास 40 है तो ये हो जाएगा 60। उसके बाद बोला गया टेलीविजन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्क प्राइस हमारे पास है, ये मार्क प्राइस की वैल्यू है 110 रेशियो और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 60 रेशियो। तो जो 18,000 है ये मार्क प्राइस है, यानी कि 110 की वैल्यू है, हमें 60 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, और 18 छक्के 108, 3 0 डिवाइड में 11। तो ये हो जाएगा 11 99 99, और बचेगा यहाँ से 9, फिर जाएगा ये 8 पर, 11 8 98, सॉरी 11 8 88 बचेगा 2 20, फिर 1 पर जाएगा, फिर यहाँ से बचेगा 9, और फिर ये 8 पर जाएगा, और फिर यहाँ से बचेगा 2। तो 98 100 18 सही 2/11, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस बाइक को दुगने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 मान ले और वो 15% का प्रॉफिट कमा रहा है तो उसने वो बेची होगी 145 में। 100 में खरीदी, 145 में बेच दी, तो 45% का प्रॉफिट हो गया। फिर ये कह रहा है कि यदि वह उस बाइक को दुगने मूल्य पर बेचता, तो अब इस दुगने मूल्य पर बेचता तो ये हो जाएगा 290। तो अब प्रॉफिट कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो 100 में खरीदी, 290 में बेच दी, तो 190 का प्रॉफिट 100 के ऊपर और मल्टीप्लाई में 100, तो 190% का प्रॉफिट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो मिक्सचर एक टीवी का मूल्य 700 रुपये है जबकि दो टीवी और एक मिक्सचर का मूल्य 980 रुपये है, तो एक टीवी का मूल्य कितना होगा। दो मिक्सचर और एक टीवी, इसका मूल्य है 700 रुपये, और दो टीवी और एक मिक्सचर, इसका मूल्य है 980 रुपये। पूछा गया है टीवी का मूल्य, तो मिक्सचर को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2m प्लस में 4 टीवी, 2 8 16, 2 में 18 और 1 19, 1960। अब ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इसको माइनस कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2m से 2m कैंसिल, यहाँ से -3 टीवी आएगा, और यहाँ से आएगा 0 6, और 19 में से 7 माइनस करेंगे तो 12, ये माइनस के हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टीवी का मूल्य आ जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 420, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपने माल पर 20% का लाभ अर्जित करता है। चोरी के दौरान वह अपना 20% माल गवा देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं फॉर्मूले से। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस में ए बी डिवाइड में 100। 20% का लाभ यानी कि प्लस का 20 हो जाएगा, फिर 20% माल गवा देता है यानी कि -20, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और ये हो जाएगा 400 डिवाइड में 100। ये दोनों तो कैंसिल, यहाँ से माइनस का 4 आएगा, माइनस का मतलब फिर ये हानि है, तो 4% की हानि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने किसी एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 1% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 42.5 रुपये अधिक प्राप्त होते। 18% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए 4% की हानि पर बेचा, उसके बाद उसने उसको बेचा 1% के लाभ पर, तो यहाँ से अंतर निकाले तो कितना आएगा, एक हानि है एक लाभ है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 5% का, और रुपए में डिफरेंस है 42.5 का। कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर 100% मानना है। ये कह रहा है कि 18% लाभ पर बेचा, यानी कि 118% में वो बेचेगा, तो 118% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 42.5 पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 और नीचे ये 5, ये 1% की वैल्यू है निकालनी है 118 की।
5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 8 40, 5 25, फिर 5 से कैंसिल करें, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 2 नी में 18, 17 नी में 153, 15 17 पंजे 85 और 1500, तो 103 1003 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 1 रुपये में 21 आम खरीदता है, उसे 1 रुपये में कितने आम बेचने होंगे जिससे उसे 30% की हानि हो। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नीचे लिखते हैं रेट, ऊपर लिखते हैं सामान, और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस प्लस या माइनस प्रॉफिट और लॉस, बराबर यहाँ पर भी सामान, नीचे रेट, मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो कह रहा है कि 1 रुपये में 21 आम खरीदता है यानी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, प्लस माइनस कुछ होगा नहीं। तो सामान कितने हैं, 21 आम है और रेट 1 रुपये है, मल्टीप्लाई में 100% हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 1 रुपये में, रेट 1 रुपये में कितने आम बेचे, मान लेते हैं x आम बेचे जिससे कि उसे 30% की हानि हो। तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल करेंगे 7 या 21, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30, यानी कि 30 आम बेचेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। P Q को एक खिलौना 40% के लाभ पर बेचता है, Q इसे R को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि R खिलौने के लिए 539 रुपये का भुगतान करता है तो P के लिए खिलौने का क्रय मूल्य क्या था। मान लेते P के लिए क्रय मूल्य था X, फिर P ने Q को बेचा इसको 40% के लाभ पर, यानी कि 140% में बेचेगा, और Q ने फिर इसे R को बेचा 10% के लाभ पर, यानी कि 110% में बेचेगा, और R ने इसे खरीदा था 539 रुपये में। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 चौका 44, 9 11 निम्न 99, 7 से कैंसिल करें, 7 दूनी 14, 7 7 49, 2 से कैंसिल करेंगे 50 और 5 7 35, 350 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने 2200 रुपये में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किए, उसने इसे 3600 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2200 में खरीदा, 800 रुपये उसने खर्च कर दिए, यानी कि टोटल उसको ये पड़ा 3000 रुपये का, और उसने इसे फिर बेचा 3600 रुपये में, तो 600 का प्रॉफिट हो जाएगा 3000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 20%, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बेईमान दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है, चीनी का क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। ऐसा करने के बाद भी वह 1 किलो के प्रत्येक पैकेट से 100 ग्राम चीनी निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 40 रुपये और बेच रहा है वो 45 रुपये में, और वेट में गड़बड़ कर रहा है, 1000 ग्राम उसे तोल कर देनी थी, लेकिन वो 100 ग्राम उसमें से निकाल लेता है, यानी कि 900 ग्राम ही वो तोल रहा है, तो 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर हम प्राइस लिखते हैं, तो प्रॉफिट कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ पर तो आएगा 900 और यहाँ पर आएगा 1000। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कैंसिल होता तो कैंसिल कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 पंजे 45, तो ये 4 है, ये 5 है, एक का प्रॉफिट हो जाएगा 4 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 25%, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खोटे बाट का उपयोग करके 10% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलो के भार के स्थान पर किस बाट का उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। 1 kg के भार पर 1000 ग्राम उसको वेट देना था, लेकिन वो दे रहा है x ग्राम, उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो कम ग्राम ही देगा, यानी कि x जो है वो 1000 से कम है, ये है वेट। यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइस, तो प्राइस कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तभी प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ पर तो ये x हो जाएगा, यहाँ पर 1000, और ऐसा करने से कुल मिलाकर उसे प्रॉफिट होता है 10% का, यानी कि 1/10, तो 10 से 11, जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 है और सेलिंग प्राइस 11, तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा, तो 11 की वैल्यू 1000 के बराबर है, तो 1000 जो है ये 11 की वैल्यू है। हमें वैल्यू निकालनी है 10 रेशियो की, तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइड में 11, तो 11 निमे 99 बचेगा, यहाँ से 1 फिर जाएगा ये 0 पर, फिर 100 फिर 11 निमे 99, तो 909, ये है ऑप्शन ए में,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 430 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 14% की हानि हुई। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100% है, तो 14% की हानि हुई तो उसने उसको बेचा होगा 86% में, और ये वैल्यू हमारे पास 430 रुपये है। फिर क्या है कि 14% का लाभ कमाना है तो वो बेचेगा 114% में। इसको हमें सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा इसका डबल 43 का, तो 2 की वैल्यू 10 यानी कि 1 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 14 5 70, 5 एकम 5, तो 570 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 150% है। यदि 30% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, तो कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 मान ले तो जो उसका मार्क प्राइस है ये 100 का 150% यानी कि 150 है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट देता है, यानी 150 मार्क प्राइस है तो बेचेगा ये 70% में, तो 15 7 105, 105 में बेचेगा, खरीदा 100 में, तो 5% का प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 50 रुपये में 12 संतरे खरीदे और उसने 30 रुपये में 12 संतरे की दर से उन्हें बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम क्या करते हैं? क्वांटिटी सेम करते हैं। यहाँ पर संतरे हैं तो संतरों को बराबर करेंगे। देखो यहाँ पर भी 12 संतरे और यहाँ पर भी 12 संतरे, तो संतरे पहले ही बराबर हैं, डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 50 रुपये में खरीदे थे और बेचे थे उसने 30 रुपये में, तो 20 की तो हानि हो गई, किसके ऊपर? 50 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 40% का लॉस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुर्सी का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि कुर्सी 140 रुपये के बट्टे के पश्चात 300 रुपये में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? इससे 10% ज्यादा यानी कि 110 हो जाएगा। फिर ये कह रहा कि हमने 140 रुपये का डिस्काउंट दिया और उसको हमने फिर 300 में बेचा। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा हमने इसको? 300 में। 300 में तब बेचा जब हमने इसमें 140 का डिस्काउंट दे दिया। अगर डिस्काउंट नहीं देते तो हम कितने में बेच पाते इसको? 440 में, यानी कि उसका मार्क प्राइस था। तो मार्क प्राइस कितना था? 440, और हमारा था 110 रेशियो, तो 110 रेशियो 440 के बराबर है, यानी 1 रेशियो 4 रेशियो के बराबर है, तो 100 रेशियो किसके बराबर होगी? 400 के। तो कॉस्ट प्राइस था 400, मार्क प्राइस था 440 और सेलिंग प्राइस था 300। पूछा है हानि, 400 में खरीदा 300 में बेच दिया, तो 100 रुपये की हानि किसके ऊपर? 400 रुपये के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो 1/4 ये हो जाएगा 25%, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 9 बक्सों का विक्रय मूल्य 15 बक्सों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 9 बक्सों का सेलिंग प्राइस बराबर है 15 बक्सों के कॉस्ट प्राइस के, तो 3 से कैंसिल करें, 3 3 9, 3 5 15, तो SP डिवाइड में CP, ये हो जाएगा 5/3, तो 2 का प्रॉफिट 3 के ऊपर, 2/3 ये होता 66 सही, 2/3% या 200/3, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 100 भी करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विजय 13 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 30 रुपये और 30% का लाभ अर्जित करता है। केले के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि विक्रय मूल्य वही रहता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। केले बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है, 30% 3/10 हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस में 10 मान लूँ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3 का प्रॉफिट कमाना है तो 13 रुपये में बेचेगा, और ये कह रहा कि 13 रुपये में बेचेगा, यानी कि तो 13 की वैल्यू हो 13 के बराबर है, तो 1:1 के बराबर है। उसके बाद केले के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 10% एक की वृद्धि कर देंगे तो अब कॉस्ट प्राइस 11 हो जाएगा। और यदि विक्रय मूल्य वही रहे तो सेलिंग प्राइस अब भी 13 ही है, तो अब उसका नया लाभ कितना होगा? 11 में खरीदा 13 में बेच दिया, तो 2 का प्रॉफिट 11 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, यहाँ से बचेगा 9, 11 8 88, तो 18.2, 18 से 2/11, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 143 रुपये का अंतर है। यदि लाभ 26% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान लिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 126, तभी तो 26% का प्रॉफिट होगा। तो इसमें अंतर कितना है दोनों में 26 का, और ये कह रहा है कि 143 का अंतर है। पूछा गया है विक्रय मूल्य, यानी 126 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 एकम 13। सिमेट्री देख लेते हैं वर्टिकली, तो ये इसका 2 6 12 2 3 6 63 मल्टीपल है, तो 11 का भी 63 मल्टीपल हम निकाल लेंगे। 3 6 और 3 9 और 6 693। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 25% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 50 वस्तुओं का जो CP है वो x वस्तुओं के SP के बराबर है, तो CP डिवाइड में SP, ये हो जाएगा x डिवाइड में 50। उसके बाद बोला है 25% का प्रॉफिट, यानी 1/4। अगर 4 CP है तो 1 का प्रॉफिट होता है, तो बेचेंगे कितने में 5 में। CP की वैल्यू है 4, यहाँ पर पुट कर देंगे। SP की वैल्यू थी 5, यहाँ पर पुट करेंगे बराबर x/50। 5 से कैंसिल करेंगे 10 और 10 गुणा 4 40, तो x की वैल्यू 40। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 55 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला था SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट या लॉस। अगर लॉस है तो माइनस में लिखेंगे। तो कितना बेच रहे हैं हम 55 मीटर, तो 55 SP माइनस 55 CP बराबर 11 मीटर SP के बराबर हमें प्रॉफिट हो रहा, तो प्लस 11 SP को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा 44 SP बराबर 55 CP। 11 से कैंसिल, 11 चौका 44, 11 पंजे 55, तो SP डिवाइड में CP 5/4। 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट, 4 के ऊपर 25%। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति को 40 रुपए में 80 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 80 पेन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 40 रुपए में 80 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे। नीचे तो हम लिखते हैं रेट कितना है 40 रुपये, ऊपर सामान कितने हैं 80 पेन है, और ये है 20% की हानि होती है, तो ये हो जाएगा 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 बराबर नीचे लिखते हैं रेट। तो ये है रेट तो हमें निकालना है यहाँ से, और सामान कितना है 80 पेन ही है, और ऐसा करने से 10% का लाभ होना चाहिए, तो 100 और 10 110 हो जाएगा। तो 80 से 80 कैंसिल, 40 से कैंसिल करेंगे 40 दूनी 80, 2 से कैंसिल करेंगे 55, और R आ जाएगा इस साइड, तो R बराबर 55 रुपये। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रेफ्रिजरेटर और एक वॉशिंग मशीन प्रत्येक को 24,000 रुपये पर बेचा जाता है, यानी दोनों का SP बराबर है। यदि रेफ्रिजरेटर को 20% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 20% की हानि पर बेचा जाए तो पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि कितनी होगी। तो जब भी SP सेम हो तो इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने का। ये था 100x प्लस y प्लस में 2xy डिवाइड में 200 प्लस में x प्लस में y। तो 100 पहले पर उसे 20% का लाभ तो प्लस का 20, फिर 20% की हानि तो माइनस 20। अच्छा इसमें दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, तो और जल्दी सोल्व हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। जब दोनों जगह ये सेम हो 20% का लाभ और 20% की हानि, तो इसमें क्या होता है हमेशा लॉस होगा, परसेंटेज लॉस, और इसका फॉर्मूला x² डिवाइड में 100। अगर यहाँ पर दोनों ये अलग अलग वैल्यू हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और दोनों सेम है तो इसका यूज कर लेंगे। तो x वो वैल्यू है, तो 20 का स्क्वायर 400 बटा 104, तो 4% की हानि इसमें में से हानि होती है, एक प्रॉफिट और एक लॉस होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 में और दूसरी 10,000 में। उसने दोनों घड़ियों को बेच दिया, पहली को 10% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर। कुल हानि या लाभ कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, तो इसको हम डेविएशन से कर लेते हैं, जो कॉस्ट प्राइस की रेशियो है वो निकाल लेंगे।
तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, फिर 2 से कैंसिल, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, ये इनकी रेशियो है। पहली पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो दोनों जगह मैं 10% प्रॉफिट मान लेता हूँ। उसके बाद ये -10 यानी इससे तो कम है तो यहाँ पर माइनस होगा। अब -10 प्लस 10 से कितना कम है, तो 10 में से -10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 गुणा 5 करेंगे 100। अब ये 100 दोनों में डिवाइड होगा, 6 और 5 11, तो ये हो जाएगा 11 में 99 और 0.09। अब ये है प्लस का 10 और ये है माइनस का, तो 10 में से 9 पॉइंट कुछ माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.9 समथिंग आना चाहिए, ये प्लस का आएगा ये, तो ये प्रॉफिट है। अगर माइनस में है तो वो हानि होगी, तो प्रॉफिट है, ऑप्शन सी हो जाएगा ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक फल विक्रेता फलों के 2/5 भाग को 10% के लाभ पर और शेष को 5% की हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ 1850 रुपये है तो फलों का क्रय मूल्य कितना है। यहाँ से हम कुल लाभ निकाल सकते हैं परसेंटेज में। इसका फॉर्मूला क्या था, 2/5, ये है 10% के लाभ पर बेचा गया, लाभ पर बेचा गया तो प्लस से लिखेंगे इसको, और शेष कितना रह जाएगा 3/5, इसको हमने बेचा 5% की हानि पर, हानि है तो ये माइनस, यहाँ पर टोटल कितने थे, यहाँ पर 1 रेशियो, इसको हम मान लेते हैं कि x% के लाभ पर बेचा गया, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 5 से कैंसिल करें तो 2, यहाँ से 5 से कैंसिल 5, तो 2 गुणा 2 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, यानी 1% का प्रॉफिट हुआ, हमें 1% का प्रॉफिट हुआ, और ये वैल्यू रुपए में दे रखी 1850। पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, यानी 100% की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है, तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक वस्तु को 325 रुपये में बेचकर 30% का लाभ अर्जित करता है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 30% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि उसने इसको 130% में बेचा होगा। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100% था, तो ये वैल्यू है 325 के बराबर है। फिर कह रहा है कि 140% का लाभ कमाने के लिए, तो 140 में बेचेगा, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 325 डिवाइड में 130 मल्टीप्लाई में 140, 0 से 0 कैंसिल, 13 से कैंसिल करेंगे, 13 दूनी 26, 6 13 पंजे 65, तो 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 10 35, 350, तो वो 350 में बेचेगा, 325 में पहले बेच रहा था, तो अब उसको वृद्धि कितनी करनी होगी विक्रय मूल्य में, ये हमसे पूछा गया है परसेंटेज में। तो वृद्धि किसने 25 रुपए की, किसके ऊपर 325 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 7 बचेगा, 25 या 75, तो 100/13, तो ये हो जाएगा 13 7 91, तो 7 समथिंग होना चाहिए, ऑप्शन सी। या देखो 13 8 104, 8 से थोड़ा बहुत कम है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार एक पुस्तक को 60% की हानि पर बेचता है। यदि उसने पुस्तक को 150 रुपये में बेचा होता तो उसे 30% की हानि होती। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा। पहले वो 60% की हानि पर बेच रहा था, अब वो 30% की हानि पर बेच रहा है, यानी अंतर कितना हो जाएगा, सेम है तो माइनस करेंगे, तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30% का डिफरेंस है, और रुपए में डिफरेंस है 150 का। पूछा क्या गया है 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस 100% मानते हैं, तो 20% का लाभ कमाने के लिए हम उसको 120% में बेचेंगे। ये इसका 5 मल्टीपल है, सिमेट्री देखें तो 120 का 5 मल्टीपल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 600, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि विक्रय मूल्य का 2 गुना क्रय मूल्य के 3 गुना के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेलिंग प्राइस का डबल कॉस्ट प्राइस के 3 गुना के बराबर है, तो SP डिवाइड में CP, ये हो जाएगा 3/2। 2 में खरीदा, 3 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट 2 के ऊपर, तो 50%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि कुल वस्तुओं का 80% 25% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। 80% 4/5 और 20% के लाभ पर, तो कोई नहीं, 80% है ना, ये 4/5 होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल वस्तुएं थी 5, उसमें से 4 वस्तुएं ये हमने बेची 25% के हानि पर, हानि है तो माइनस से लिखेंगे,
उसके बाद शेष वस्तुएं, तो शेष तो 1 रहेगी, इसको हमने बेचा 20% के लाभ पर, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। और कुल मिलाकर वस्तुएं थी 5, इसको हमने बेचा x% की हानि पर, हानि है तो माइनस पर x की वैल्यू में निकालनी है। तो ये हो जाएगा 100 और ये 20, तो यहाँ से बचेगा -80 बराबर -5 गुणा में x। इससे कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 16, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि कुल वस्तुओं का 80% 25% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 80% 4/5, तो मैं मान लेता हूँ टोटल वस्तुएं 5 थी, उसमें से 4 वस्तुएं 25% के लाभ पर बेची गई, लाभ है तो इसको प्लस से लिखेंगे। उसके बाद शेष वस्तुएं, तो एक शेष रह गई, इसको हमने 20% की हानि पर, हानि है तो माइनस से लिखेंगे, बराबर टोटल वस्तुएं 5 थी, हमने इसको x% के लाभ पर बेचा, यानी कि ये प्लस है। यहाँ से सोल्व करें तो प्लस का 100, ये माइनस का 20, तो ये होगा 80 बराबर 5x, तो 5 से कैंसिल करेंगे 16, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ है जितना 300 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो डायरेक्ट इसका डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे, वो उसमें 300 में जोड़ दो या फिर 400 में से माइनस कर दो। ऐसे समझ नहीं आए, देखो ऐसे सोल्व कर लेना। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है, अगर हम उसको 400 में बेचते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा, अगर फिर हम उसको 300 में बेचते हैं तो इससे कुछ लॉस होगा, और ये लॉस इस प्रॉफिट के बराबर है। तो डिफरेंस देखें यहाँ से, तो ये 2p का डिफरेंस है और यहाँ से डिफरेंस 100 का है, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50। अब ये 50 या तो 300 में ऐड कर दो या 400 में से माइनस कर दो, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 350, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कार का अंकित मूल्य 6 लाख रुपए है, राहुल उस कार को 30% और 20% की 2 क्रमागत छूट पर खरीदता है। यदि कार का उपयोग करने के बाद वह कार को 4,78,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो कितने में खरीदी होगी वो पहले हम निकाल लेते हैं। 6 लाख था इसका मार्क प्राइस, उसने फिर 30% के डिस्काउंट पर खरीदी, यानी कि 70% में खरीदी, और दूसरा डिस्काउंट 20% का, यानी कि 80% में खरीदेगा। तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, 1 2 3 3 0 यहाँ पर बची, 6 7 42, 8 दूनी 16, 1 8 चौके 32 और 1 33, तो 3,36,000 में उसने खरीदी और बेची थी उसने 4,78,000 में। तो ऐसे प्रॉफिट कितना हो गया उसको? 1 2 3 2 4 1, तो 1,42,000 का प्रॉफिट किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। उसने खरीदी 336 में और मल्टीप्लाई में 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, और उसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, 2 1 कम 2, और यहाँ से 2 0 थी 7100, और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, तो 168। तो ये जाएगा किस पर? मैक्सिमम यहाँ पर 4 है, तो 4 से चेक कर लेते हैं। 4 8 32, 3 4 6 24 और 3 27, 2 4 1 कम 4 2 6, तो 672, यानी कि 4 पर चला जाएगा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पंखे के विक्रय मूल्य का 40% पंखे के क्रय मूल्य के 4/5 के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है? तो विक्रय मूल्य का 40% होता है 2/5, ये बराबर है कॉस्ट प्राइस के 4/5 के, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो SP डिवाइड में CP, 2/1, 1 में खरीदी 2 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट 1 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो 100% का प्रॉफिट, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसके क्रय मूल्य में 20 रुपये की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 13% की वृद्धि की जाती है तो इस पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5% की हानि पर, यानी कि 95 में बेचा हुआ। फिर कह रहे कि क्रय मूल्य में 20 रुपये की कमी, अगर यहाँ पर ये 20% होता तो हम 100 मानकर इसको सोल्व कर सकते थे, क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो में से फिर हम 20% डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, लेकिन ये रुपये हैं तो रेशियो में से डायरेक्ट रुपये तो माइनस नहीं कर सकते। तो एक काम करते, इसको मैं 100x मान लेता हूँ, इसको 95x मान लेता हूँ।
फिर कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस में 20 रुपए की कमी, तो कॉस्ट प्राइस अब हो जाएगा 100x माइनस में 20 कमी की जाती है, और विक्रय मूल्य में 13 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो सेलिंग प्राइस अब हो जाएगा 95x प्लस में 13। तो इस पर 10% का लाभ होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस था 100x माइनस में 20, इस पर हमें 10% का लाभ होता है, तो इसको हम 110% में बेचेंगे। तो ये हो जाएगा अब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारा था 95x प्लस में 13। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और वास्तविक विक्रय मूल्य निकालना है, यानी 95x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 10 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 950x प्लस में 130, और यहाँ से 11 की मल्टीप्लाई करें तो 1100x, और ये हो जाएगा 220। 995 इस साइड लेके आएंगे तो 50 और 150x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 350। तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 35/15। वास्तविक विक्रय मूल्य हमें निकालना था, यानी 95x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 95 गुणा में x था 35/15। 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 थी 15, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, 3 7 में 63 और 3 66/3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बचेगा, तो 3 से 18, तो 5 चलता रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक जैकेट को 3860 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 1900 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वैसा एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर तरीका बता देता हूँ। कॉस्ट वाइज बीच में हमने बेचा इसको 3860 में, तो कुछ हमें वो प्रॉफिट हुआ। फिर हम अगर इसको बेचते हैं 1900 रुपये में, तो हमें कुछ लॉस होगा, और ये लॉस इस प्रॉफिट के बराबर है। तो डिफरेंस हो जाएगा 2p का, और रुपये में डिफरेंस हो जाएगा 60। 18 में से 9 गए तो 9, 2 में से गए तो 1, तो p की वैल्यू यहाँ से 2 में 18, 2 8 16, 980 है। अब 980 या तो 1900 में ऐड कर दो, या इसमें से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 209 और 9 18, 2800 हो जाएगा यहाँ से कॉस्ट प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस को 10% के प्रॉफिट कमाना है, तो 110% में बेचेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक तो 0 हो जाएगी, और यहाँ से फिर 8 8 हो तो 10, 2 और 1 3, तो 3080 ऑप्शन में नहीं है। 1900 था, 3860 था। डिफरेंस देखें तो यहाँ से 60 ठीक है, 18 में से 9 गया तो 9, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 1960 है, 2 में 18, 2 8 16, 80 86 होगा यहाँ पर, इसमें मैं जोड़ना था, तो ये था भाई 2880। 1 मिनट, 2880 था हमारा कॉस्ट प्राइस। इसको 110% में हमें बेचना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 8 और 8 16, 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, तो 3168 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 341 रुपये है। यदि लाभ 22% है तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 22% का प्रॉफिट कमाना, तो 122 में बेचेंगे। अंतर कितना है? 22 का, और ये अंतर हमें दे रखा 341 को हमें निकालना सेलिंग प्राइस, तो 122 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 11 एकम 11। सिमेट्री देखें तो ये इसका 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 61 मल्टीपल है, और 31 का भी 61 मल्टीपल निकाल लेंगे, तो 61 मल्टीप्लाई में 31, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, या डीएस से देखना चाहो तो 6 और 1 7, 3 और 1 4, 4 7 28, 8 हो तो 10, यानी कि डीएस 1 आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ से 9 9 1, यहाँ से भी 1 आ रहा है, और यहाँ से 8 1 9 9, दोनों ऑप्शन में 9 है, तो इसको पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। इकसठ मल्टीप्लाई में 31, तो 1891 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
एक व्यापारी 4,000 रुपये प्रति वस्तु के मूल्य से 2 वस्तु खरीदता है। यदि वह एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी को 30% की हानि पर बेचता है तो कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 4,000 रुपये है, पहले का भी 4,000 दूसरे का भी 4,000। तो जो कॉस्ट प्राइस की रेशियो है वो 1:1 हो जाएगी। पहली को उसने 10% के लाभ पर बेचा, इसको डेविएशन से कर लेते हैं, और दूसरी को 30% की हानि पर। तो दोनों जगह मैं 10% मान लेता हूँ प्लस का, तो यहाँ से ये माइनस है तो ये कम है, तो यहाँ से माइनस का साइन आएगा। अब -30 10 से कितना कम है, तो 10 में से -30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40। 40 की मल्टीप्लाई 1 से तो 40। अब ये 40 दोनों में डिवाइड होगा, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 20। 10 में से 20 माइनस करेंगे 10, और ये भी माइनस का तो हानि है 10% की, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 100 नोटबुक बेचकर एक दुकानदार 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला था हमारा SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट या लॉस। लॉस है तो माइनस से लिख लेंगे। कितनी नोटबुक बेच रहा है 100, तो 100 SP माइनस 100 CP बराबर 20 SP के बराबर प्रॉफिट है तो प्लस का है। 20 SP को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 80 SP बराबर 100 CP। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, तो SP डिवाइड में CP, ये हो जाएगा 5/4। 4 में खरीदी 5 में बेची, 1 का प्रॉफिट 4 के ऊपर, तो 25%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी ने प्रत्येक ये है 60,75,000 के मूल्य पर 2 फ्लैट खरीदे। उसने एक फ्लैट 10% के लाभ पर और दूसरा 15% की हानि पर बेचा। कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी 1:1। पहले पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो डेविएशन से कर लेते हैं। 10% दोनों जगह मान लेते हैं, यहाँ से अंतर तो 0 आएगा, और यहाँ से ये कितना कम है 10 से, तो ये है 25 कम, तो माइनस कम है तो माइनस, और 25 की मल्टीप्लाई 1 से, और 25 डिवाइड होगा दोनों में, 1 और 1 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 12.5। ये माइनस का है और 10 प्लस का, तो यहाँ से माइनस का 2.5%, माइनस का इसका मतलब ये हानि है 2.5% की, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 400 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 750 है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोनों का डिफरेंस 100 का आधा करेंगे 50। अब 50 या तो 400 में ऐड कर दो, नहीं दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 200, तो 200 का आधा 100 या तो 400 में ऐड कर दो या 600 में से माइनस कर दो, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ जाएगा 500। ऐसे क्वेश्चन मैंने 2 करा दिए हैं बेसिक से, पीछे अभी कराए थे। तो कॉस्ट प्राइस 500 है, ये कह रहा कि हमने बेचा उसको 750 में, तो प्रॉफिट होगा यहाँ से 250 रुपये का, किसके ऊपर 500 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 50, तो 50%, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी। पहले उसने 12,000 में और दूसरी 16,000 में खरीदी। उसने दोनों घड़ियां बेच दी, पहली 10% के लाभ पर और दूसरी 10% की हानि पर। कुल हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम निकाल लेते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 12, 4 चौके 16, ये कॉस्ट प्राइस की रेशियो है। पहले पर 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई, डेविएशन से कर लेते हैं। दोनों जगह 10% मान लिया मैंने प्लस का, तो यहाँ से तो डिफरेंस 0 और ये -10 प्लस 10 से कम है, कितना कम है ये 20 कम है, तो 20 की मल्टीप्लाई 4 से, 20 चौका 80। अब ये 80 दोनों में डिवाइड होगा, तो 4 और 3 7, तो यहाँ से हमें परसेंटेज में निकालना नहीं है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 70 में से ये माइनस का 80, तो ये बचेगा माइनस का 10/7%। इतने परसेंट की हानि हुई है। तो कुल हानि या लाभ हमें रुपए में निकालना है। तो टोटल हमारे पास रुपए कितने थे, 12 और 16, ये 28,000 थे। तो 28,000 पर हमें 10/7 की हानि हुई है, तो 10/7 परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 चौका 28, 40 गुणा 10 400, तो 400 रुपये की हानि, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है।
यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये से घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था? तो हम मान लेते हैं कि पहले कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, फिर उसे 25% का लाभ हुआ तो उसने उसको 125 में बेचा होगा। फिर कह रहा कि अगर विक्रय मूल्य 40 कम कर दे तो उसे 25% की हानि होगी। 100 में खरीदा तो हानि हुई 25 की, तो उसने 75 में बेचा होगा। तो यहाँ से कमी कितनी हो गई? तो ये होगी 50 रुपये की कमी। रेशियो में 50 की कमी होगी और ये कह रहा है कि 40 रुपये की कमी हुई। तो 50 बराबर 40 पूछा है। प्रारंभिक विक्रय मूल्य तो प्रारंभिक 125 था, 125 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल, सिमेट्री लगा लेते हैं। ये इसका 25 मल्टीपल है तो 4 का भी 25 मल्टीपल निकालेंगे तो 25 चौका 100, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम 3500 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचकर वह पूरे लेन देन में न तो लाभ अर्जित करता है और न ही हानि उठाता है। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखो क्या बोला गया है, न तो लाभ कमाता है और न ही हानि। इसका मतलब जो 3500 का 25%, 3500 का नहीं, 3500 तो दोनों का है, दोनों घड़ियों का। मान लेते पहले घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपये है और दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस y है, यानी x का 25% और y का 10% दोनों बराबर हैं, तभी तो न लाभ होगा न हानि होगी। तो x का 25% और y का 10%, ये दोनों बराबर हैं। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 5 और ये 2, तो x डिवाइड में y, ये हो जाएगा 2/5। तो दोनों का सम है 7 और रुपए में सम है 3500। पूछा क्या गया है? प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो 1 रेशियो यहाँ पर 500 के बराबर है, तो 2 रेशियो 1000 के बराबर और 5 रेशियो 2500 के बराबर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने पर 20% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15 पर बेचने से, तो यहाँ से 15 क्या है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 15 रेशियो और सेलिंग प्राइस 8 रेशियो हो गया। फिर कह रहा कि 20% की हानि होती है, यानी 8 में बेचने पर उसे 20% की हानि हुई। अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मान लूँ तो 20% की हानि हुई तो उसने 80 में बेची होगी। तो 80 की वैल्यू 8 के बराबर दे रखी है, 80 की वैल्यू 8 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? सिमेट्री देखिए तो 10 से डिवाइड कर रखा है तो ये 10 हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 है। पूछा गया है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो 15:10, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3:2, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजय 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 40% का लाभ अर्जित करता है। बाद में केले का लागत मूल्य 30% बढ़ जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है? 14 रुपये प्रति दर्जन से केले बेचता है, यानी कि एसपी कितना है? 14, और 40% का लाभ अर्जित करता है। 40% का लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब वो 140% में बेचेगा। तो 140% की वैल्यू हमें 14 दे रखी है और हमने कॉस्ट प्राइस 100 मानना है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? इसको 10 से डिवाइड कर रखा है, यानी कि ये 10 होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 है। उसके बाद बोला गया बाद में केले की लागत मूल्य में 30% की बढ़ोतरी होती है, तो अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 30% बढ़ाएंगे तो अब 13 हो जाएगा और विक्रय मूल्य सेम है, यानी विक्रय मूल्य अब भी 14 ही है। तो खरीदा 13 में, बेचा 14 में, एक का प्रॉफिट 13 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो 13 7 91, तो 7 समथिंग होना चाहिए और 7.6 होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि 13 8 104, 8 के आसपास है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकता है जिससे कोई हानि न हो? क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, तो अंकित मूल्य इससे 20% अधिक था, यानी मार्क प्राइस 120 था। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि ना हो? तो कोई हानि ना हो, इसका मतलब जितने में खरीदी उतने में ही बेचेगा। 100 में खरीदी तो 100 में ही बेचेगा। तो डिस्काउंट कितने का दे सकता है? वो 20 का दे सकता है। किसके ऊपर?
20 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 छक्के 12, 1/6 हमें डायरेक्ट याद भी है, 16.66 होता है ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी 15,000 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है, यानी दोनों मशीनों का जो एसपी है वो बराबर है। एक मशीन पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एसपी सेम है और यहाँ पर दोनों वैल्यू भी अलग अलग हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का। तो ये फॉर्मूला था 100x प्लस में y प्लस में 2xy डिवाइड में 200 प्लस में x प्लस में y। तो 100 पहले उसे 20% का लाभ और 40% की हानि, तो माइनस का 40। फिर 2x प्लस का 20 है और y माइनस का 40 है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर 200, यहाँ पर प्लस का 20 और ये माइनस का 40। तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 20 यानी कि -2000 और यहाँ से 2 गुणा 2 4, 4 चौके 16, तो माइनस का 1600 और यहाँ से माइनस का 20 यानी कि 198। 198 नहीं, ये होगा 200 में से 20 माइनस करेंगे तो 180, माइनस का 180 नहीं प्लस का 180। 200 तो प्लस का है और माइनस का 20 था, तो 180 और ये हो जाएगा माइनस का 3600 डिवाइड में 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, तो माइनस का 20। माइनस का मतलब है कि ये फिर लॉस है, तो 20% की हानि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर पर 30 लीटर दूध खरीदता है और उसमें 20 लीटर पानी मिला देता है। पानी मुफ्त है। यदि वह इस मिश्रण को 48 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। खरीदा उसने कितने में, 50 रुपये में, और बेचा कितने रुपए में, 48 रुपये में। लेकिन वो पानी मिलाकर प्रॉफिट कमाता है। जितना पानी मिलाएगा उतना ही प्रॉफिट होगा, ये हम सब सीख चुके हैं मिक्सचर वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर वो 20 लीटर पानी मिलाता है। पानी कितना मिलाता है, 20 लीटर, और दूध कितना था, दूध था 30 लीटर, तो 20/30 यानी कि ये 2/3, तो 2/3 का वो प्रॉफिट कमाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो 2 का प्रॉफिट कमाएगा तो 5 में बेचेगा। 5 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 10, 3 से कैंसिल करें तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो 10 कॉस्ट प्राइस, 16 सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हो गया 6 का, 10 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 60%, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता और इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 था और फिर 20% का प्रॉफिट कमाता है तो 120 में बेचेगा। फिर कह रहा है कि इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदते, यानी कि अब हम इसे खरीदते 50 रुपये में और पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचते, यानी कि 120 में ही बेचते, तो कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा हमें 70 रुपये का, 70 रेशियो का 50 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो 70 गुणा 2 140, 140 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। रितिका ने 30 रुपये पर केजी के मूल्य पर x केजी गेहूं खरीदे और x रुपये प्रति केजी के मूल्य पर इसमें से 8 केजी बेच दिए और शेष गेहूं 45 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर बेच दिए। इसका कुल अर्जित लाभ प्रतिशत 10% है, तो रितिका ने कितनी मात्रा में गेहूं 45 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा। यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, ये तो है रेट और यह है क्वांटिटी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जब तो प्राइस आएगा। तो खरीदा था उसने किस रेट पर, 30 रुपये के रेट पर, 30 रुपये पर केजी से, और खरीदा कितना, x किलोग्राम, तो प्राइस कितना हो जाएगा 30x, 30x उसका कॉस्ट प्राइस है। फिर सेलिंग प्राइस पर चलते हैं। उसने x रुपये प्रति केजी के मूल्य पर, यानी कि तो रेट है x रुपये पर, उसने कितना बेचा, 8 किलो बेचे, तो ये हो जाएगा 8x, ये इसका सेलिंग प्राइस है।
और शेष गेहूं, पहले उसके पास गेहूं कितने थे, उसने खरीदे थे x गेहूं, x किलो खरीदे थे, उसमें से 8 किलो उसने बेच दिए, तो बचे कितने, x माइनस 8 किलो, ये गेहूं अब उसके पास बचे हैं। और ये उसने बेचे किस रेट से, 45 रुपए के रेट से। तो 45 की मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45x माइनस में 45 गुणा 8 करेंगे तो 45 गुणा 2 90, 9 का 36, 360 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस है। फिर ये कह रहा है कि उसका कुल अर्जित लाभ 10% है, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस को यानी कि 30x है, इसको 110% में बेचेगा, तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, अब ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस हमारे पास था ये 45 और 8 53x माइनस में 360, 30x को राइट साइड लेके आएंगे तो माइनस का, तो ये हो जाएगा यहाँ से 23x और 360 को लेके जाएं, नहीं एक मिनट भाई, पहले माइनस में भी तो है, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 10 की मल्टीप्लाई इस साइड कर देते हैं और 11 की इस साइड, तो ये हो जाएगा 330x बराबर 530x माइनस में 0 6 और 3 9 और ये 3। अब 330 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 200x और ये प्लस का 3960, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, पॉइंट में कैसे आ रही है ये, 30x 53x हो गया ये, माइनस का 360, 8 5 40, 4 8 का 32 और 4 36, ठीक है। क्रय मूल्य 30x था, 10% का प्रॉफिट, तो 110 में बेचेगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 की मल्टीप्लाई 11 33 0 30x, 10 की मल्टीप्लाई 530 और यहाँ से ये 36 होता, 39 कैसे आ गया ये, दस की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये 36 हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 200x और यहाँ से ये 3600 प्लस का 2 0 से 2 0 कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ से 18 हो जाएगी। पूछा क्या गया था, तो रितिका ने कितनी मात्रा में गेहूं 45 रुपए पर केजी पर बेचा, तो 45 पर इसने बेचा था, ये x माइनस 8, x 18, 18 में से 8 माइनस करेंगे 10, तो 10 केजी बेचा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार एक मेज को 20% के बट्टे पर बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, यदि वह इसी मेज को 10% की छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ यहाँ नहीं ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला था मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो हमने 30% का प्रॉफिट कमाया तो ये हो जाएगा 130, और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 20 का परसेंट का, तो ये 80 हो जाएगा। यदि इस मेज को 10% के छूट पर वो बेचता है तो मार्क प्राइस 130 था, 10% का डिस्काउंट यानी कि 13 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 117 में, तो प्रॉफिट कितना होगा ये हमें निकालना। 80 में खरीदा, 117 में बेचा, तो 20 30 37 का प्रॉफिट हुआ, 80 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 20 चौका 80, 20 5 100, 5 7 35, 3 5 3 18, 5 3 15 और 3 18 और डिवाइड में 4, तो 4 चौका 16 बचेगा यहाँ से 2, 4 6 के 24 और ये 0.25, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेचा जाए तो उस पर 20% का लाभ अर्जित होगा, वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसे इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होता। तो एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य से, यानी कि जो 10 है ये उसका सामान्य विक्रय मूल्य है, तो पहले जो उसका सेलिंग प्राइस था वो 10 था, अब हम इसके 9/10 पर बेचें तो अब हम इसे बेचेंगे 9 में, तो 9 में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मान लूँ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, और 120 की वैल्यू 9 दे रखी है, 120 की वैल्यू 9 दे रखी है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 9/120 मल्टीप्लाई में 100
0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 30/4। तो 4 7 28, 2 4 5 20, तो 7.5। तो यहाँ से कॉस्ट वाइज कितना हो जाएगा 7.5। अब ये कह रहा है कि वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसे इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होता है। तो हमने खरीदा 7.5 में और सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचते यानी कि 10 में बेचते, तो प्रॉफिट होता 2.5 का। किसके ऊपर? 7.5 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से कैंसिल करेंगे 25 या 75, 1/3 33 सही, 0.33 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, और इसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की। PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी।